मध्य प्रदेश। ये मामला एमपी के रीवा का है। ये खूनी खेल आज से 2 साल पहले 12 जुलाई 2022 के रोज खेला गया था। एक बहू अपनी सास से कुछ इस कदर तंग आ गई थी कि उसने सास को मौत के घाट उतार डाला। बहू ने हंसिया से अपनी सास पर तब तक वार किया जब तक उसकी सांसें थम नहीं गईं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सास के शरीर पर हंसिया से वार के 95 से ज्यादा घाव मिले थे। अब 2 साल के बाद रीवा कोर्ट ने इस कातिल बहू को सजाए मौत सुनाई है। इस मामले में पुलिस ने कंचन के साथ साथ उसके पति वाल्मीकि कौल को भी आरोपी बनाया था, लेकिन कोर्ट ने सबूतों के अभाव में कंचन के पति को बरी कर दिया। क्या हुआ था कत्ल के दिन? मध्य प्रदेश के रीवा के अतरैला इलाके में एक 50 साल की महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। उनका नाम सरोज कौल था। आए दिन इस घर में सास बहू के बीच तू मैं का सिलसिला जारी रहता था। धीरे धीरे सास बहू के बीच ये दूरी दुश्मनी में बदल गई। बहू कंचन कौल को अपनी सास से इतनी नफरत हो गई कि उसने सास को जान से मारने की ठान ली। आखिरकार उसे ये मौका मिला 12 जुलाई 2022 के दिन। रोज की तरह सास बहू में किसी बात को लेकर ठन गई। सास बहू के बीच बहस बनी जानलेवा। सास बहू के बीच झगड़ा इतना बढ़ा कि कंचन ने अपना आपा खो दिया और घर के किचन में पड़ी हंसिया से सास पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। वो तब तक अपनी सास को मारती रही जब तक उसकी सांसें थम नहीं गईं। कंचन के सिर पर इस कदर खून सवार था कि उसने सास पर हंसिया के 95 से ज्यादा वार किए। ये सब करने के बाद कंचन वहीं लाश के बगल में हंसिया लिए बैठ गई। खुद कंचन सर से पांव तक खून में नहा गई थी। इस वारदात के वक्त कंचन का पति घर पर मौजूद नहीं था। वारदात के वक्त बेटा नहीं था घर पर। जैसे ही वाल्मीकि कौल घर लौटा तो मां को फर्श पर खून से लथपथ देख उसकी चीख निकल गई। उसने ये भी चेक नहीं किया कि मां जिंदा है या नहीं। वो तुरंत मां को लेकर संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल पहुंच गया। यहां डॉक्टरों ने सरोज को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद वाल्मीकि जब तक मां की लाश लेकर घर पहुंचा तब तक घर में पुलिस आ चुकी थी। पुलिस को किसी पड़ोसी ने कॉल करके वारदात की सूचना दी थी। पुलिस ने किया बेटा बहू दोनों को गिरफ्तार। पुलिस ने पहले तो लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और फिर सरोज की बहू और बेटे दोनों को आरोपी बनाकर गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। पुलिस ने जब कंचन से सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूलते हुए कहा कि कुछ दिनों पहले ही उसकी शादी इस घर में हुई थी। शुरुआत में सब ठीक था, मगर कुछ दिनों के बाद ही उसके और सास के बीच झगड़े शुरू हो गए। धीरे धीरे ये झगड़े इतने बढ़े कि कंचन को अपनी सास से नफरत हो गई और आखिरकार इसी नफरत ने एक बहू को अपनी सास का कातिल बना दिया। अब सुनिए दूसरी मौत की कहानी। बीवी और बच्चों को वाटर पार्क बुलाया, फिर पति ने किया ये काम, घर में मच गया कोहराम। अप न्यूज, राजस्थान क्राइम न्यूज। दोस्तों, राजस्थान के डूंगरपुर से एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आई। यहां एक शख्स ने पहले तो अपनी बीवी और बच्चों को वाटर पार्क में मिलने के लिए बुलाया और फिर उनकी पीठ के पीछे घर में वो कांड कर दिया जिससे पूरे घर में कोहराम मच गया। राजस्थान के डूंगरपुर जिले से एक ऐसा किस्सा सामने आया जिसने पुलिस को भी हैरत में डाल दिया। एक शख्स ने फोन करके अपनी पत्नी और बच्चों को वाटर पार्क के पानी में नहाने के लिए बुलाया। जब बीवी बच्चे वहां पहुंचे तो वो शख्स खुद वहां मौजूद नहीं था, लेकिन बच्चे पानी देखते ही मचल गए और वहीं मौज मस्ती करने लगे। लेकिन जब खेलने कूदने के बाद बच्चों के साथ बच्चों की मां घर पहुंची तो घर का हाल देखकर कोहराम मच गया। वाटर पार्क में बुलाया क्योंकि जिस शख्स ने अपने बीवी और बच्चों को फोन करके पानी में मौज मस्ती के लिए बुलाया था उसने खुद ही घर में फंदे से लटककर अपनी जान दे दी। डूंगरपुर जिले की सदर थाना पुलिस के मुताबिक खेमारू गांव के रहने वाला कांतिलाल कटारा अपनी पत्नी सुरता और 2 बच्चों बेटा आकाश और बेटी पूजा के साथ रहता था। रिपोर्ट के मुताबिक बताया कि सुरता, उसका बेटा आकाश और बेटी पूजा घर पर थे, तभी कांतिलाल कटारा का फोन पहुंचा और सभी को गांव के पास बने वाटर पार्क में नहाने के लिए बुलाया। सुरता अपने बेटे और बेटी के साथ माइंस पर पहुंचे लेकिन कांतिलाल वहां नहीं मिला। लेकिन बच्चों की जिद की वजह से वो वहीं बच्चों के साथ बनी रही और बच्चे पानी में मौज मस्ती करते रहे। फंदे से लटका मिला शव। जब सुरता अपने बच्चे के साथ वापस घर लौटे तो उनके होश उड़ गए क्योंकि कांतिलाल का शव घर में फंदे से लटका हुआ मिला। सब चिल्लाए तो पड़ोसी दौड़कर आए और पुलिस को मामले की सूचना दी।
सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फंदे से नीचे उतरवाकर जिला अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव तो घरवालों को सौंप दिया, लेकिन अभी तक इस बात का कोई खुलासा नहीं हो सका कि आखिर कांतिलाल ने आत्महत्या क्यों की और उसने आत्महत्या से पहले अपने घरवालों को घर से दूर क्यों भेजा। तो अगर आप ऐसे ही वीडियोस के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।